तुमने कभी सोचा है कि अगर मोदी जी ना रहे तो क्या होगा? मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे नहीं नहीं, ये सब तो अभी से हो रहा है। अगर भगवान ने हम इंसानों को दिमाग दिया है तो क्यों ना इसे लगा के थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए। और हाँ, अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख देख के दिमाग शॉर्ट नहीं हुआ है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, दिमाग खुल जाएगा। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला रिटायरमेंट, दूसरा नेचुरल डेथ और तीसरा असैसिनेशन। इसे समझने के लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी के। तो पहले ये समझो कि उस समय क्या हुआ था, फिर आएंगे मोदी जी पे। तो शुरू करते हैं शास्त्री जी से। शास्त्री जी की ताशकंद में रात के 1:30 बजे हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। हाँ, पता है कि बहुत सी थ्योरीज हैं, पर अभी के लिए हम यही मान के चलते हैं। और अगले सुबह जब ये न्यूज़ इंडिया आती है तो पूरा देश सदमे में था। लेकिन इस न्यूज़ के आते ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग पीएम की डेथ के साथ पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अपनी पावर खो देती है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसे तो पूरा देश ठप पड़ जाएगा, लेकिन नहीं भाई, आप गलत हो। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके एक एक्टिंग पीएम अपॉइंट करते हैं, जैसे उस समय गुलजारी लाल नंदा जी को किया था और उन्होंने 13 दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व करा था। और इसके 7 से 15 दिन के अंदर कांग्रेस ने अपनी मेजोरिटी प्रूव करके अपना नया पीएम रिप्रेजेंट करा था और प्रेसिडेंट उन्हें एज अ पीएम अपॉइंट कर देते हैं। और ऐसे ही इंडिया की तीसरी प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। लेकिन इंदिरा गांधी का केस बहुत खतरनाक है, असैसिनेशन का जो है। अब इसमें यह बताता हूं कि उस समय क्या हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख बॉडीगार्ड्स उन पे गोलियां चला देते हैं और वो ऐसा ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से करते हैं। अब ब्लू स्टार भी एक बहुत लंबी कहानी, इसे फिर किसी दिन समझेंगे। इसके बाद इंदिरा जी को तुरंत एम्स में एडमिट कराया जाता है, लेकिन फिर उन्हें वहां पे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस वजह से इंडिया एक बहुत बड़े पॉलिटिकल केओस में एंटर करता है और इसको रोकने के लिए राजीव गांधी को घंटों के अंदर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन इंदिरा जी की मौत की वजह से कई जगह एंटी सिख दंगे भड़क जाते हैं और कई सिख लोगों की जानें जाती हैं और उनके घर, मकान, दुकान सब में आग लगा दी जाती है। और ये टाइम आज भी इंडिया का डार्केस्ट टाइम है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंदिरा जी की इमेज एक बहुत ही पावरफुल बट कंट्रोवर्शियल लीडर की तरह सीमेंट हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इमोशनल वेव के चलते राजीव गांधी को 1984 के इलेक्शन में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत मिलती है, मतलब 404 सीट्स। और ये आज तक इंडिया की सबसे बड़ी जीत है, मोदी जी से भी बड़ी। अब बात कर लेते हैं हमारे मोदी जी की। तो मोदी जी ही हैं। और अगर इन तीनों में से किसी भी एक वजह से उनकी कुर्सी छूट जाती है तो क्या होगा, इसे लाइन वाइज समझते हैं। सबसे पहला, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक कट जाएगा, क्योंकि आज की डेट पे वोट बीजेपी के नाम पे नहीं, मोदी की गारंटी के नाम पे पड़ रहे हैं। और ऐसा एक ना एक दिन तो होना ही है, तो बीजेपी का नुकसान तो पक्का है। दूसरा, अगर उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है, मतलब कि अगर मोदी जी के वर्किंग आवर्स इस दुनिया में खत्म हो जाते हैं एज अ सिटिंग पीएम, तो इंडिया में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट भी हो सकता है, जैसा शास्त्री जी के केस में हुआ था। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता खुद पीएम बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर चाहिए तो सबको, बस बताता कोई नहीं है और मीडिया के सामने एक्टिंग करवा लो। आखिरी, असैसिनेशन, ये हमारे देश में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मोदी जी की जान थोड़ी लेगा, हमारे पूरे देश को अनरेस्ट में डाल देगा। कहीं दंगे होंगे तो कहीं कोई ऑपोजिशन का नेता पता है क्या बोलेगा कि बीजेपी ने खुद कराया है, इमोशनली वोट बैंक के साथ खेलने के लिए। और बात यही नहीं रुकेगी, इंटरनेशनली कई नेता अपनी कंट्री में नोटिस जारी करा देंगे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है, अभी ट्रैवल करना अवॉइड करें। इससे इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना मार्केट से पैसा निकालने लगेंगे, क्योंकि वो लॉस से ज़्यादा अनरेस्ट से डरते हैं। स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स करेंगी, इंडिया के बॉर्डर्स पे भी खतरा मंडराएगा। इस टाइम पे चीज़ें इतनी गलत होंगी जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते।
तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में एक इंटेलेक्चुअल बात कर लेते हैं। मोदी जी भी इंसान है तो कुछ टाइम बाद लोग उन्हें भूल ही जाएंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी पार्टी या आदमी का फैन बन के वोट देने की जगह अपने लोकल एरिया के MP MLA को देख के वोट दें, तब जाके हमारा देश सच में आगे बढ़ेगा। वरना बातों से तो हम आज भी विश्व गुरु हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि और क्या क्या होगा, और सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा करा दो यार।